हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसकेएस मैथ्स क्लास में। आज आप सबको त्रिकोणमिति बताने जा रहा हूँ, जो कि बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। ये बेसिक वीडियो है। अगर वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो आप त्रिकोणमिति में कहीं पे नहीं फंसिएगा। चलिए सवाल शुरू करते हैं। हाँ, सवाल शुरू करने से पहले आप सब वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। चलिए देखिए, पहला सवाल लिखे हैं, दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जब ऐसा सब सवाल रहता है, साइन सी, साइन ए, कॉस सी, कॉस ए, टेन सी, टेन ए, आपसे दो को पूछेगा, चाहे ए वाला चाहे सी वाला, ए वाला और सी वाला, ये दोनों के अलावा और कोई नहीं पूछता है। तो हमेशा याद रखिए, पहले इसका सूत्र आप सब पहले याद कर लीजिएगा। 6 गो सूत्र, मात्र 3 गो आप सब सूत्र याद कीजिएगा। वही तीनों का उल्टा हमेशा आते रहता है। पहले साइन टीटा, साइन टीटा बराबर पी बटे एच, कॉस टीटा बराबर बी बटे एच, टेन टीटा बराबर पी बटे बी। फिर टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट टीटा बराबर, सिर्फ उल्टा देना, इसको ऊपर इसको नीचे, तो बी बटे पी। फिर कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक का भी उसी तरह उल्टा देना, एच बटे बी। फिर साइन का उल्टा होता है कॉसेक, सी ओ एस, इसे कॉसेक, इसका भी उल्टा एच बटे बी। अगर आपको ये 6 सूत्र याद है तो पूरा त्रिकोणमिति इसी 6 पे टिका हुआ है। अगर 6 सूत्र याद है तो पूरा त्रिकोणमिति खत्म। चलिए सवाल शुरू करते हैं। सूत्र याद रहेगा तब ये त्रिकोणमिति का सवाल बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। इसलिए सूत्र ये 6 को कम से कम याद कर लीजिए। 3 को ही याद कीजिएगा, 3 को ही उल्टा ही होता है वो तीनों का। अब देखिए, जब भी पूछे सी और ए, इस समकोण त्रिभुज बना दिए हैं, इसका वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, इसको भी मिटा देते हैं, इसका भी वैल्यू दिया हुआ है। तो एक घर दिया था, हम 2 घर बनाए हैं, तो ए बी सी, ये जो कटा हुआ ये 90 डिग्री है, ये हमेशा याद रखना। ये जो 90 डिग्री रहता है ये हमेशा एच रहता है। बस यही हमेशा याद रखना कि जो कटा हुआ 90 डिग्री रहता है, इस सीधा वाला लकीर ये हमेशा कटता है, ये 90 डिग्री का ये कोण बनाता है इस जगह। तो जो 90 डिग्री का कोण बनाएगा वही हमेशा एच कहलाएगा। अभी बस इतने याद रखिएगा और बाकी कुछ नहीं इधर उधर। अब देखिए, जैसे इसमें सी का रहा है ना, सी का रहा है तो सी वाला को घेर लेना है ऐसे। अगर 2 गो वाला पूछे, जैसे सी और ए दोनों है, तो इसमें सी वाला पूछ रहा है तो सी वाला को ऐसे घेर लेना है। तो जो सी के सामने रहेगा, ये जो सी के सामने है ये पी हो जाता है, और बाकी जो बचा ये बी हो जाता है। ये देख लीजिए एक बार और, जैसे साइन सी पूछ रहा है इसने, तो सी वाले को ऐसे घेर लेना, और सी के जो सामने वाला रहता है ये पी हो जाता है, बाकी एस तो आपको अब पता ही हो चुका, बाकी जो बचता है वो बी हो गया। अब देखिए, इसका साइन का सूत्र क्या होता है, इसका लिख रहा है साइन सी, साइन का सूत्र होता है पी बटे एच। तो पी का वैल्यू कितना हो गया, पी का वैल्यू 3 और एच का वैल्यू कितना है 5। आपका आंसर हो गया। अब दूसरा एग्जांपल, ये पहला था, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लगा दोस्तों, साइन ए का रहा, साइन ए का रहा, सूत्र तो वही होता है पी बटे। अब देखिए ये लिख लिए P बटे एच। ऐसा आप मत कीजिएगा कि
देखिए इसमें कर रहा है ए ना, इन्हें की सी वाला ले लीजिएगा। इसमें ए कर रहा है तो ए वाला एक और घर लिख लीजिएगा। तो ए वाला है तो ए वाला यहाँ पे घेर लेना है। तो ए के जो नीचे सामने रहेगा वो पी हो जाएगा, बाकी जो बचा ई बी हो गया। ई ए के लिए है और ई सी के लिए है, हमेशा याद रखें। एक बार ई वाला दिमाग में बैठा लीजिएगा कि सी पूछ रहा है तो सी को घेर लेंगे, अगर ए पूछ रहा है तो ए को घेर लेंगे। दो को त्रिभुज बना लीजिएगा। दो त्रिभुज बनाने से बहुत आसान होगा और रिपीट हमेशा बार बार बनाते बनाते आप सीख जाइएगा तो एक ही में बना लीजिएगा। अब देखिए इसका P का वैल्यू कितना है, 4 है और H का वैल्यू तो 5 ही है, बन गया। अब देखते हैं, ये आप सबके लिए छोड़ रहे हैं। 2 तो बता दिए, 3 4 आप सब बना करके कमेंट कीजिएगा आंसर। 5 बता रहे हैं। देखिए 5वां एग्जाम्पल 10C। इसमें फिर C पूछ रहा है, तो C पूछ रहा है तो हम C वाला के पास आएंगे। तो 10 का सूत्र क्या होता है, P बटे B। 10 का सूत्र होता है P बटे B। तो P का मान इसमें कितना है, P का मान इसमें 3 है और B का मान 4 है। आंसर बस 6 नंबर आप सब फिर बना करके कमेंट कीजिएगा। 3 को आप सब बना करके कमेंट कीजिएगा आंसर। समझ में आ गया आप सबको। देखिए दोस्तों अगला टॉपिक अब आगे हिस्सा। अब कहता है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। फिर दूसरा सवाल, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। ये दोनों सेम ही हिसाब है। अगला, यदि टेन थीटा बराबर 5/12 तब कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तीनों हिसाब सेम ही है, लेकिन इससे पहले आप इसका पहले सूत्र याद रख लीजिएगा। सॉरी, इसका 3 सूत्र होता है, हमेशा याद रखिएगा। जब भी ये तीनों का खेल होता है H, P और B, ये तीनों हमेशा जब कहेगा H निकालने तो H बराबर सूत्र होता है √P² प्लस B²। ये पहला सूत्र हुआ। जब कहेगा P निकालने तो H² माइनस B²। जब कहेगा B निकालने तो H² माइनस P²। बस आप इतने सूत्र याद कीजिएगा, ठीक है। 1 2 3, 2 नंबर 3 नंबर, ये 3 सूत्र याद कीजिएगा तो ये सब सवाल आराम से 10 से 15 सेकेंड में बन जाएगा। देखिए जैसे पहला सवाल कहता है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो लिख लेना है, त्रिभुज भी नहीं बनाना, डायरेक्ट ही लिखना। 1 नंबर साइन थीटा 4/5, तो पहले इसके बगल में लिख लीजिएगा साइड में कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो P/H। तो इसका मतलब है P का वैल्यू दिया है 4 और H का वैल्यू दिया है 5। तो हमको निकालना क्या है, इसमें B निकालना है ना, तो B बराबर वाट। देखिए B बराबर सूत्र क्या होता है H² माइनस P²। और इसमें एक चीज और याद रखना, जब ये H पूछे H ही प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है। हमेशा याद रखें, जब H कहेगा निकालने तब प्लस में, बाकी P और B कहेगा निकालने तो माइनस में। तो इसमें B कर रहा है तो B माइनस में, तो इसका सूत्र इसको मिटाते हैं तो B बराबर होता है H² माइनस P²। तो B बराबर H का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5 पे स्क्वायर माइनस P का वैल्यू 4 है तो 4 पे स्क्वायर, तो 5 है 25 माइनस 4 चौके 16। तो B बराबर, इसमें आप घटाइए कितना बचा, 25 9 6 15 9
तो 9 का वर्गमूल कितना होता है? 9 का वर्गमूल 3 होता है। ये जो भी संख्या आता है अगर वर्गमूल निकलेगा तो वर्गमूल निकालिएगा, और वर्गमूल नहीं निकलेगा तब रूट के अंदर ही रहने दीजिएगा। तो अब देखिए ये b का वैल्यू 3 आ गया, तो इस जगह हम 3 लिख देते हैं। तो अब पूछ क्या रहा है इसमें? cos थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करें। cos थीटा और tan थीटा, तो इस जगह आप बना रहे cos थीटा पूछा है ना, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप सबको। अगर किसी जगह आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें कि इस जगह सर समझ में नहीं आ रहा है, तो हम फिर से बताएंगे। अब देखिए इसमें क्या रहा है, cos थीटा tan थीटा। तो cos का होता है सूत्र b बटे h और tan का होता है p बटे b। तो b बटे h, b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू अभी 3 निकाले, h का वैल्यू 5, आंसर। p का वैल्यू 4 है तो 4, b का वैल्यू 3 है तो 3, आंसर। इसी तरह आप 2 नंबर बना लीजिएगा, आप सबके लिए छोड़ रहा 2 नंबर, 3 नंबर बता रहे हैं। देखिए 3 नंबर में क्या कहता है, यदि tan थीटा बराबर 5/12 तब cos थीटा का मान ज्ञात करें। अगर tan थीटा का 5/12 तब cos थीटा का मान ज्ञात करना है, तो पहले इस जगह लिख लेना है tan थीटा बराबर 5/12। tan थीटा का सूत्र क्या होता है? तो p बटे b। तो p का वैल्यू दिया है 5, b का वैल्यू दिया है 12। इसके सामने ई है तो सामने में लिखना, इसके सामने में जो रहेगा वही शब्द को लिखना है, उसी शब्द को। अब इसमें निकालना क्या है हमको? h ना, तो h बराबर सूत्र तो p² प्लस p²। तो h बराबर p का वैल्यू कितना है? p का वैल्यू 5 है तो 5 पे स्क्वायर प्लस 12 पे स्क्वायर, तो h बराबर 25 प्लस 144, 12 गुना 12 144। ये दोनों को जोड़ लीजिए, 5 4 9 6 169। 169 किसका वर्गमूल होता है? 13 का वर्गमूल होता है। तो 2 से एक संख्या, वर्गमूल तो जानते ही होंगे, जैसे 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 गुना 2, 2 संख्या से एक बाहर 2। उसी तरह 169 है, 169 का 13 से, 13 गुना 13 169, तो इसका वर्गमूल कितना आया? 13। अब h का मान आ गया मेरा 13। इसमें पूछ क्या रहा? इसमें पूछ रहा है cos थीटा बराबर, सिर्फ cos थीटा पूछा, तो cos थीटा, तो cos थीटा का सूत्र क्या होता है? b बटे h होता है। तो b का वैल्यू कितना है? 12 और h का वैल्यू 13, तो इसका आंसर आ गया 12/13। तो बस आज इतने ही रहते हैं, धन्यवाद।